हर सुबह समुद्र में जाकर वो युवा मछुआरा अपना जाल पानी में फेंकता था। जब हवाएं तट से समुद्र की ओर बहतीं तो उसके हाथ कुछ न लगता या बहुत कम लगता, क्योंकि तब ये तीखी और काले पंखों वाली हवाएं होती। तब प्रचंड लहरें उनसे मिलने के लिए समुद्र से उठतीं। लेकिन जब हवाएं तट की ओर बहतीं तो मछलियां समुद्र में से ऊपर आकर उसके जाल के डोलों में फंस जातीं। वो उनको मंडी में ले जाकर बेचता। हर शाम वो समुद्र से बाहर आ पा। एक दिन उसका जाल इतना भारी था कि उसे नाव खींचने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। वो हंसकर बोला, जरूर आज तो मैंने इधर तैरने वाली सारी की सारी मछलियां पकड़ ली हैं, या फिर कोई ऐसा बड़ा जीव पकड़ा है जो लोगों के लिए अजूबा होगा, या फिर कोई ऐसी भयानक चीज होगी जिसे महारानी पसंद करेंगी। उसने सारा जोर लगाकर रस्सियों को ऊपर खींचा, जब तक कि किसी कांसे के फूलदान में नीले मीने की लकीरों की तरह उसकी बाहों में नसें उभर नहीं आईं। वो पतली रस्सियों को खींचता चला गया, जब तक कि सपाट कारकों का घेरा उसके पास नहीं आ गया। फिर अंत में जाल भी पानी की ऊपरी सतह पर आया, लेकिन उसमें एक भी मछली न थी, न ही कोई बड़े आकार का जीव। केवल एक छोटी मत्स्य कन्या थी जो गहरी नींद में सो रही थी। उसके बाल पानी में भीगे सोने के ऊन जैसे थे। उनमें से हर एक बाल ऐसा लगता था जैसे शीशे के सुंदर प्याले में सोने की तार हो। उसका शरीर सफेद हाथी दांत का सा था। उसकी पूंछ चांदी और मोटी की थी, जिसके चारों तरफ समुद्र की हरी लताएं लिपटी हुई थीं। उसके कान समुद्र के शंखों जैसे थे और होंठ मूंगे जैसे। समुद्र की ठंडी लहरें उसके ठंडे सीने से टकरा रही थीं और उसकी पलकों पर नमक झिलमिला रहा था। वो इतनी सुंदर थी कि युवा मछुआरा उसे देखकर आश्चर्य से भर उठा। उसने हाथ बढ़ाकर जाल को अपने पास खींच लिया, फिर एक ओर झुककर मत्स्य कन्या को अपनी बाहों में ले लिया। उसके छूते ही मत्स्य कन्या किसी घबराए समुद्री पक्षी की तरह जोर से चीख पड़ी। उसने अपनी भयभीत नील लोहित आंखों से मछुआरे की तरफ देखा और अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए जोर मारने लगी, लेकिन मछुआरे ने उसे कसकर सटाए रखा और अपने से अलग नहीं होने दिया। जब उसने समझ लिया कि इस तरह छूटना संभव नहीं है, तो रोकर बोली, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं राजा की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पिता बूढ़े और बिल्कुल अकेले हैं। इस पर युवा मछुआरे ने जवाब दिया, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये वादा ना करो कि जब भी मैं पुकारूं तुम आकर मेरे लिए गाओगी, क्योंकि मछलियां जलजीवों के गाने से आकर्षित होती हैं, इसलिए तब मेरे जाल उनसे भर जाया करेंगे। अगर मैं ये वादा करूं तो क्या आप सचमुच मुझे छोड़ देंगे? मत्स्य कन्या ने पूछा। मैं सच में तुम्हें मुक्त कर दूंगा, युवा मछुआरा बोला। इस पर उसने जलजीवों की शपथ लेते हुए मछुआरे से वादा कर लिया। मछुआरे ने अपना बाहुपाश खोल दिया और वो किसी अज्ञात भय से कांपती हुई समुद्र तल में उतर गई। युवा मछुआरा हर शाम समुद्र पर जाकर मत्स्य कन्या को पुकारता। वो पानी में ऊपर आकर उसके लिए गाती। डॉल्फिन मछलियां उसके चारों तरफ तैरती हुई चक्कर लगाती और जल पक्षी उसके सिर पर मंडराते। उसका गाना बहुत ही सुंदर होता। वो समुद्र जीवों का गाना गाती, जो अपने झुंड को एक गुफा से दूसरी तक ले जाया करते हैं, जो छोटे बच्चों को अपने कंधे पर बैठाकर ले जाते हैं। वो हरी दाढ़ियों और बालों भरे सीने वाले ट्राइटन का गीत गाती, जो राजा की सवारी निकलने पर शंखनाद करते थे। वो तृणमणि से बने राजा के महल का गीत गाती, जिसकी छत नीलम की थी और फर्श चमकदार मोतियों का था। वो समुद्र के बगीचों का गीत गाती, जहां दिन भर मूंगे की सुंदर जड़ाऊ झालरें डोलती थीं और मछलियां उनमें से होकर चांदी की चिड़ियों की तरह आती जाती थीं। जहां पवन पुष्प चट्टानों से सटे रहते थे और पीली रेत में गुलाब उगते थे। वो उत्तरी समुद्र से आने वाली बड़ी वेल मछलियों का गीत गाती, जिनके पंखों से बर्फ के लंबे कतरे चिपके होते थे, और उन जलपरियों के बारे में गाती जो ऐसी आकर्षक बातें बताती कि व्यापारी अपने कानों को मोम से भर लेते, ताकि वे उन्हें सुनकर पानी में कूदकर डूब न जाएं। वो बड़े मस्तूलों वाले डूबे हुए जहाजों का गीत गाती, जिनके जमे हुए नाविक अभी भी पाल से चिपटे हुए थे और बांगड़ा मछलियां उनके छिद्रों में से तैरती थीं। जहाज की पेंदी से चिपककर दुनिया भर की सैर करने वाले नन्हे जलजीवों के गीत और चट्टानों के अगल बगल रहने वाली समुद्र फेनी के गीत गाती, जो अपनी काली बाहें दूर दूर तक फैलाई रहती है और जब चाहे रात को बुला सकती है। उसने घोंगे का गीत गाया, जिसके पास अपनी रेशमी पालों वाली उपल की नाव है
और वीणा बजाने वाले मत्स्य पुरुषों का गीत गाया जो अपनी मधुर तान से विशाल समुद्री दानव क्राकन को सुला सकते थे। उन छोटे बच्चों का गीत गाया जो हंसते हुए फिसलते सूस को पकड़कर उसकी पीठ पर सवारी कर लेते हैं। उस मत्स्य कन्या का गीत गाया जो सफेद झाग में लेटकर अपनी बाहें नाविकों के लिए फैलाती है। उसने मुड़े हुए दांतों वाले जल सिंह और तैरती आयाल वाले जल अश्वों के गीत गाए। जब वो गाती तो सभी बड़ी मछलियां समुद्र की गहराई से उसका गीत सुनने के लिए सतह पर आ जाती। मछुआरा उन पर अपना जाल फेंककर उन्हें पकड़ लेता। जो बाकी बचती उनका अपने भाले से शिकार करता। जब उसकी नाव पूरी तरह भर जाती तो मत्स्य कन्या मुस्कुराती हुई नीचे समुद्र में चली जाती, लेकिन वो कभी उसके पास न आती कि वो कहीं उसे छू ना ले। वो अक्सर उसे बुलाता या याचना करता, लेकिन वो उसकी बात न मानती। जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता तो सील मछली की तरह समुद्र तल में गोता लगाती और फिर उस दिन उसे दोबारा दिखाई न देती। दिन दिन उसकी आवाज मछुआरे के कानों को और भी मधुर लगती। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि मछुआरे को अपने जाल या नाव की भी सुध न रहती। सिंदूरी पंखों और सुनहरी आंखों वाली बड़ी टुन्नी मछलियों के झुंड उसके सामने से गुजर जाते, पर वो उनकी तरफ ध्यान न देता। उसका भाला उसकी बगल में पड़ा रहता। उसकी मुलम्मा चढ़ाई खपचियों वाली टोकरियां खाली पड़ी रहती। वो हैरान आंखों और खुले होठों के साथ अपनी नाव में खाली बैठा रहता और तब तक उसका गाना सुनता तक कि समुद्री कोहरा उसे घेर ना लेता और घुमक्कर चांद उसके भूरे अंगों को चांदी जैसा न रंग देता। एक शाम उसने मत्स्य कन्या को पुकार कर कहा, छोटी मत्स्य कन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे अपना दूल्हा बना लो क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इस पर मत्स्य कन्या ने इनकार में सिर हिलाकर कहा, तुम्हारे पास इंसान की आत्मा है, अगर तुम अपनी आत्मा से छुटकारा पालो तो मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ। तब युवा मछुआरे ने खुद से कहा, मेरी आत्मा किस काम की है? मैं इसे न देख सकता हूँ न छू सकता हूँ, मैं तो इसे जानता तक नहीं। मैं जरूर इसे अपने से दूर भेज दूंगा, तब मुझे आनंद ही आनंद मिलेगा। इसके साथ ही उसके मुंह से खुशी की एक चीख निकली। अपनी रंगीन नाव में खड़ा होकर उसने मत्स्य कन्या की तरफ बाहें पसार दी। मैं अपनी आत्मा को अपने से दूर भेज दूंगा, वो बोला, तब तुम मेरी दुल्हन बनोगी और मैं तुम्हारा दूल्हा। फिर हम दोनों समुद्र की गहराई में साथ रहेंगे। जो कुछ तुमने अपने गीतों में सुनाया है वो सब मुझे दिखाओगी और जो तुम चाहोगी वो मैं करूंगा। हमारी जिंदगी अलग अलग न होगी। छोटी मत्स्य कन्या खुशी से चहक उठी और उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। पर मैं अपनी आत्मा को दूर कैसे भेजूंगा? मछुआरा बोला, मुझे बताओ मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तो मैं वैसा ही करूंगा। आह, मुझे ये नहीं मालूम, मत्स्य कन्या ने कहा। जल जीवों की आत्मा नहीं होती। इतना कहकर वो उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखती हुई समुद्र में चली गई। अगली सुबह जब सूर्य पहाड़ी पर आदमी के हाथ के आकार का ही उगा था, मछुआरे ने पादरी के घर जाकर उसके दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। उसने खिड़की से झांककर देखा कि कौन है, फिर कुंडी खोलकर बोला, अंदर आ जाओ। मछुआरा सुगंधित फर्श पर झुक गया। इसके बाद उसने पवित्र पुस्तक से कुछ पढ़ते पादरी से कहा, फादर, मैं एक जल कन्या से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा मेरी इच्छा पूर्ति में बाधक है। मुझे बताइए कि मैं अपनी आत्मा को खुद से दूर कैसे भेज सकता हूँ। दरअसल मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं। मेरी आत्मा मेरे किस काम की है? मैं उसे न देख सकता हूँ न छू सकता हूँ, मैं उसे जानता तक नहीं। पादरी ने अपनी छाती पीट ली और बोला, उफ उफ, तुम पागल हो गए हो या फिर तुमने कोई जहरीली बूटी खा ली है, क्योंकि आत्मा तो इंसान का नेक और उत्कृष्ट हिस्सा है। प्रभु ने हमें ये इसलिए दिया ताकि हम नेकी के साथ इसका इस्तेमाल करें। मानव आत्मा से मूल्यवान और कोई चीज नहीं होती, ना ही किसी सांसारिक वस्तु से इनकी तुलना की जा सकती है। ये दुनिया में जितना भी सोना है और राजा के पास जितने माणिक हैं, उनसे भी कीमती है। इसलिए मेरे बच्चे, इस मामले में अब ऐसा कुछ कभी न सोचना, क्योंकि ये ऐसा पाप है जिसकी माफी नहीं होती। जहाँ तक जल जीवों का सवाल है, समझो वे पतित हो चुके हैं। जो उनसे कोई संपर्क रखेंगे वे भी पतित होंगे। वे उन जानवरों की तरह हैं जो नहीं जानते कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। पादरी के इन कटु वचनों को सुनकर युवा मछुआरे की आंखों में आंसू भर आए। वो अपने घुटनों के बल से उठ खड़ा हुआ और बोला,
फादर, वन्य प्राणी जंगल में रहते हैं और वे बहुत खुश रहते हैं। मत्स्य पुरुष चट्टानों पर अपनी अपनी सुनहरी वीणा के साथ बैठते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे भी उन जैसा ही बनने दो, क्योंकि उनके दिन फूलों जैसे हैं। जहाँ तक मेरी आत्मा का सवाल है, इससे मुझे क्या फायदा अगर ये मेरे और जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके बीच का रोड़ा है। शारीरिक प्रेम बुरा है, पादरी त्योरी चढ़ाकर बोला। इस तरह की बुरी और भ्रष्ट चीजों से प्रभु दूर रहते हैं। जंगली जानवर और समुद्र के गायक शापग्रस्त हैं। मैंने उनको रात को सुना है। वे मुझे आकर्षित करके माला जपने से मेरा ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। वे खिड़की पर दस्तक देकर हंसते हैं। वे अपने खतरनाक आनंद की कहानियां मेरे कानों में फुसफुसाते हैं। वे मुझे आकर्षक वस्तुओं का लालच देते हैं। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो वे मेरा मुंह चढ़ाते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, वे पतित हो चुके हैं, क्योंकि उनके लिए। फादर, आप नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं, युवा मछुआरा बोला। एक बार मेरे जाल में राजा की बेटी फंस गई थी। वो भोर की तारे से भी सुंदर और चंद्रमा से भी अधिक गोरी है। उसके शरीर के लिए तो मैं अपनी आत्मा का भी बलिदान कर दूंगा। उसके प्रेम पर मैं स्वर्ग भी बलिदान कर दूंगा। जो मैंने आपसे पूछा है वह बताइए, ताकि मैं शांतिपूर्वक यहाँ से जा सकूं। ओफ ओफ, पादरी बोला, तुम्हारी प्रेमिका का पतन हो चुका है और उसके साथ तुम्हारा भी पतन होगा। उसने मछुआरे को कोई आशीर्वाद नहीं दिया और दरवाजे से बाहर धकेल दिया। युवा मछुआरा वहां से चलते चलते मंडी में जा पहुंचा। वह किसी दुखी प्राणी की तरह सिर नवाए बहुत धीरे धीरे चल रहा था। जब व्यापारियों ने उसे आते देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे। फिर उनमें से एक उससे मिलने के लिए आगे आकर बोला, तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या है? मैं आपको अपनी आत्मा बेचना चाहता हूँ, उसने जवाब दिया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसे खरीद लीजिए, क्योंकि मैं इससे तंग आ चुका हूँ। मेरी आत्मा मेरे किस काम की है? मैं इसे न देख सकता हूँ, न छू सकता हूँ। मैं इसे जानता तक नहीं। व्यापारी उस पर हंस पड़े और बोले, किसी आदमी की आत्मा हमारे किस काम की? इसकी कीमत चांदी के एक फूटे सिक्के जितनी भी नहीं। हमें अपना शरीर एक गुलाम की तरह बेच दो। हम तुम्हें हरित बैंगनी वस्त्र पहनाकर तुम्हारी उंगली में दास्ता का छल्ला पहना देंगे। फिर हम तुमको महारानी का सेवक बना देंगे। लेकिन हमारे सामने अपनी आत्मा की बात मत करो। हमारे लिए तो वह है ही नहीं, ना ही वह हमारे किसी काम की है। इस पर युवा मछुआरे ने मन ही मन कहा, कैसी अजीब बात है। पादरी कहता है कि आत्मा सारी दुनिया के सोने से भी अधिक मूल्यवान है, और व्यापारी कहते हैं कि इसका मूल्य चांदी के एक फूटे सिक्के जितना भी नहीं। वह उन व्यापारियों से आगे बढ़ गया। इसके बाद वह समुद्र तट पर आ पहुंचा। वहां जाकर वह सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। सोचते सोचते दोपहर हो गई। तभी उसे अचानक याद आया कि व्यापारियों की एक सुगंधित बूटी इकट्ठी करने वाले साथी ने उससे एक युवा जादूगरनी के बारे में बताया था। वह खाड़ी के मुहाने पर एक गुफा में रहती थी। वह जादू टोने में बड़ी होशियार थी। वह तुरंत उधर दौड़ पड़ा। वह अपनी आत्मा से पिंड छुड़ाने के लिए बेचैन होकर इतनी तेज दौड़ रहा था कि उसके पीछे धूल के बादल उड़ रहे थे। अपने हाथ में होने वाली खुजली से युवा जादूगरनी ने जान लिया कि वह आ रहा है। उसने हंसकर अपनी लाल जुल्की नीचे की तरफ बिखेर ली। इस तरह अपने लाल बाल नीचे को गिराए हुए वह गुफा के मुंह पर आ खड़ी हुई। उसके हाथ में विष गर्जर की पुष्पित टहनी थी। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? वह चिल्लाई। वह हांफता हुआ चढ़ाई से ऊपर आया और उसके सामने झुक गया। अपने जाल में उस समय मछलियां चाहते हो जब हवा का रुख अनुकूल न हो? मेरे पास एक छोटी बांसुरी है। जब मैं इसे बजाती हूँ तो बड़ी मुलेट मछलियां तैरती हुई खाड़ी में आ जाती हैं। लेकिन इसकी कीमत होगी खूबसूरत लड़के, इसकी कीमत होगी। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे लिए जहाजों को नष्ट करने वाला तूफान, समुद्र की लहरें जो खजाना बहाकर किनारे पर ले आएं? मेरे पास हवा से भी बड़े तूफान हैं। पानी के एक डोल और छलनी की मदद से मैं बड़े बड़े जहाजों को समुद्र तल में भेज सकती हूँ। लेकिन इसकी कीमत होगी खूबसूरत लड़के, इसकी कीमत होगी। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? मैं भेक को खरल करके उसका शोरबा बना सकती हूँ। उस शोरबे को मरे हुए आदमी के हाथ से हिलाने के बाद जब मैं तुम्हारे सोए हुए दुश्मन पर छिड़क दूं तो वह जहरीले सांप में बदल जाएगा। फिर उसकी अपनी माँ ही उसे मार डालेगी। एक चक्र की मदद से मैं आसमान से चांद को खींच कर नीचे ला सकती हूँ और तुम्हें एक बिल्लौर में मौत दिखा सकती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? अपनी इच्छा मुझे बताओ और मैं तुम्हें वह दूंगी। तुम मुझे उसकी कीमत दोगे खूबसूरत लड़के, उसकी कीमत दोगे। मेरी आवश्यकता तो बहुत मामूली है।
अगर पादरी मुझसे नाराज होकर मुझे अपने घर से ना निकालता तो बहुत मामूली इच्छा थी। व्यापारियों ने भी मेरा मजाक उड़ाया और मुझे इनकार कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हालांकि लोग तुम्हें बुरा कहते हैं। तुम्हारी जो भी कीमत होगी मैं दूंगा। तुम क्या चाहते हो? जादूगरनी ने उसके पास आकर पूछा। मैं अपनी आत्मा को खुद से दूर भेजना चाहता हूँ, युवा मछुआरे ने जवाब दिया। जादूगरनी ये सुनकर पीली पड़ गई। वो कांप उठी। उसने चेहरा अपने नीले लबादे में छिपा लिया। खूबसूरत लड़के, ऐसा करना बहुत भयानक होता है। वो अपने भूरे बालों को झटक कर हंस पड़ा। मेरी आत्मा मेरे लिए बेकार है, उसने जवाब दिया। मैं इसे न देख सकता हूँ न छू सकता हूँ। मैं इसे नहीं जानता। अगर मैं बता दूं तो मुझे क्या दोगे? जादूगरनी ने अपनी सुंदर आंखों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सोने के 5 सिक्के, उसने कहा। मेरे जाल और मेरा छप्पर छाया घर जिसमें मैं रहता हूँ, मेरी रंगीन नाव जिसमें मैं समुद्र में घूमता हूँ। सिर्फ मुझे इतना बता दो कि मैं अपनी आत्मा से कैसे पिंड छुड़ा सकता हूँ, फिर मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हें दे दूंगा। वो हंस पड़ी। उसने अपनी विषगर्जर की टहनी से उसे मारा। मैं शरद की पत्तियों को सोने में बदल सकती हूँ, उसने जवाब में कहा। और अगर मैं चाहूँ तो चंद्रमा की किरणों को चांदी में बदल सकती हूँ। जिसकी मैं सेवा करती हूँ वो दुनिया के सभी राजाओं से अमीर है। तो फिर मैं तुम्हें क्या दूं? वो बोला। अगर तुम्हारी कीमत न सोना है न चांदी है। जादूगरनी ने अपना सफेद हाथ उसके बालों पर फेरा। तुम्हें मेरे साथ नाचना पड़ेगा खूबसूरत लड़के, ये कहते हुए वो मुस्कुराई। सिर्फ यही, और कुछ नहीं? युवा मछुआरा हैरानी से बोला और उठ खड़ा हुआ। सिर्फ यही और कुछ नहीं, जादूगरनी ने जवाब दिया और फिर से मुस्कुराई। तो फिर शाम होने पर किसी गुप्त स्थान पर हम दोनों साथ नाचेंगे, वो बोला। और नाचने के बाद तुम मुझे वो बताओगी जो मैं जानना चाहता हूँ। उसने न में सिर हिलाया और बोली, जब पूर्णिमा का चांद निकला हो। जब पूर्णिमा का चांद निकला हो, वो बुदबुदाई। इसके बाद उसने चारों तरफ देखा और सुनने की कोशिश की। एक नीली चिड़िया शोर मचाती हुई अपने घोंसले से निकली और उसने रेत के टीलों के चक्कर काटे। 3 चित्तीदार चिड़ियां खुरदरी धूसर घास से सरसराती हुई निकली और आपस में चहचहाई। वहां और कोई आवाज न थी सिवाय तट के कंकड़ों से टकराती लहरों की आवाज के। जादूगरनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपने पास खींच लिया और अपने सूखे होंठ उसके कान के पास ले गई। आज रात तुम पहाड़ की चोटी पर जरूर आना, वो फुसफुसाई। आज विश्राम का दिन है, इसलिए वो वहां होगा। युवा मछुआरे ने उसकी तरफ देखा तो वो अपने सफेद दांत दिखाती हुई हंसी। वो कौन है जिसकी तुम बात कर रही हो? उसने पूछा। तुम्हें इससे मतलब नहीं, उसने जवाब दिया। तुम आज रात वहां जाकर पेड़ के साए में खड़े रहना और मेरे आने का इंतजार करना। अगर कोई काला कुत्ता दौड़ता हुआ तुम्हारी तरफ आए तो उसे भिसा के डंडे से मारना, वो भाग जाएगा। अगर कोई उल्लू तुमसे बात करना चाहे तो उसे जवाब न देना। जब चांद पूरा निकल आएगा तब मैं आऊंगी और हम घास पर इकट्ठे नाचेंगे। पर क्या तुम मुझे ये बताने की कसम खाती हो कि मैं अपनी आत्मा को कैसे अपने से दूर कर सकूंगा? उसने सवाल किया। वो धूप में निकल आई। उसने अपनी लाल जुल्फे लहराकर हवा में तरंगे पैदा की। मैं बकरी के खुर की कसम खाती हूँ, उसने जवाब में कहा। तुम सबसे अच्छी जादूगरनी हो, युवा मछुआरा बोला। आज रात मैं पहाड़ की चोटी पर तुम्हारे साथ अवश्य नाचूंगा। तुमने मुझसे न सोना मांगा न चांदी, सिर्फ ये मामूली सी चीज। उसने अपनी टोपी उतारकर और सिर झुकाकर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। फिर खुशी से भरा वो शहर की तरफ वापस भागा। जादूगरनी उसे जाते देखती रही। जब वो आंखों से ओझल हो गया तो वो वापस अपनी गुफा में आ गई। उसने देवदार की नक्काशीदार पेटी से एक आईना निकालकर फ्रेम पर टिका दिया। उसने अंगारों पर गंधबेन जलाया और धुएं के छल्लों में से देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे मेरा होना चाहिए था, वो बड़बड़ाई। मैं भी उतनी ही खूबसूरत हूँ जितनी वो है। रात को चांद निकलते ही युवा मछुआरा पहाड़ की चोटी पर आकर पेड़ के साए में खड़ा हो गया। धातु की विशाल चादर की तरह समुद्र नीचे फैला हुआ था। छोटी खाड़ी में नौकाओं के साए हिल रहे थे। एक सल्फर के रंग की आंखों वाले बड़े उल्लू ने उसका नाम लेकर पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक काला कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उस पर गुर्राया। मछुआरे ने उसे भिसा के डंडे से पीटा तो वो रिरियाता हुआ भागा। आधी रात को जादूगरनियां चमगादड़ों की तरह हवा में उड़ती हुई आईं। ओह, यहाँ कोई है जिसे हम नहीं जानते, वे धरती पर उतरते ही चिल्लाईं। उन्होंने इधर उधर सूंघा, खुसुर फुसुर की और इशारे किए। सबसे बाद में वो लाल जुल्फों वाली युवा जादूगरनी उड़ती हुई आई। उसने सुनहरे काम वाली मोर की आंखों से सजी पोशाक पहनी हुई थी। उसके सिर पर हरे मखमल की एक छोटी टोपी थी।